वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय युग पुरोधा योग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पूरे मध्य प्रदेश प्रांत का कुशल नेतृत्व करने वाले संगठन के हमारे मुखिया प्रभारी आदरणीय करण जी, श्रद्धामयी डॉक्टर पुष्पांजलि जी और पूरी टीम, यहाँ जो अलग अलग हमारे राज्य कार्यकारिणी और हमारे आवठे जी, पूजा की योग्य उपस्थित मातृशक्ति और हमारी श्रद्धामयी बहनें ब्रह्म कुमारी से जो आई हुई हैं, आप सब बड़े बुजुर्ग पितृवत मातृवत आपके हृदय में उस विराजमान भगवान को मैं बहुत ही कृतज्ञ भाव से प्रणाम करता हूँ। कुछ चर्चा करें उसके पहले आइए उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं जो सबका पालन करता है, कण कण में जो विद्यमान है, हर पल हर क्षण हमारा उत्थान करता है, जो नैया भी है, खिवैया भी है, जिंदगी का जो सहारा है, तो उसका सुमिरन करते हुए तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से बनाया है। आप कल्पना करिए, क्योंकि योग से आरोग्य की हम चर्चा कर रहे हैं और प्रभु की ऐसी व्यवस्था होती कि ये जो कितना सुंदर चांद सा मुखड़ा बोलते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है चेहरा देखने में। ऐसा कहीं हो जाता, ये नाक पीठ पर लगा देता और मुख को सिर पर लगा देता, आंख सामने रहती, कितनी कठिनता होती। अगर भोजन उठाते तो पता नहीं ये कब का है, सड़ा है कि गला है, दुर्गंध आ रही कि सुगंध आ रही, पता नहीं चलता। कहाँ ले जाते? सबसे पहले पीछे ले जाओ, नासिका को सूंघाओ, ये ठीक है कि नहीं है। आंखों ने इधर देखा, नासिका उधर है, और फिर ऊपर ले जाओ, या कहीं भी अंग लगा जा सकता था, लेकिन एक स्थान पर लगा दिया। आदरणीय आवठे जी के यहाँ गए तो बढ़िया भोजन की व्यवस्था सामने आई, बस आंखों ने देख लिया, नासिका ने पता कर लिया, वाह बहुत सुंदर है, ताजा है, बिल्कुल सुगंध आ रही है, और मुख से फिर अपने आप वो रस स्रवित होने लगते हैं, पाचक तत्व स्रवित होने लगते हैं। ये है परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था। उसका कभी चिंतन करें। उठाया और बस सब काम एक साथ ही हो गया, ज्यादा समय नहीं लगा। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो,
तुम्ही मेरी नजरें, नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी जिंदगी के किनारा तुम्ही हो। तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवन, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो भगवन। तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवन, तुम्ही बिजली बन कर कड़कते हो भगवन। तुम्ही चंद्र तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चंद्र तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर धारा भी तुम हो, नदी सिंधु सागर धारा भी तुम हो, मेरी जिंदगी का सहारा ही तुम हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम्ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए, सेवा सत्कार के लिए, अपने गुरु के, अपने वेद उपनिषद दर्शनों के, अपने महापुरुषों के ज्ञान से हमको सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम तन मन से निरोगी रहेंगे तो सबके लिए उपयोगी रहेंगे। अपने आप को हम यदि स्वस्थ नहीं रख सकते तो समझ लेना संसार की, घर परिवार की कभी सेवा भी नहीं कर सकते। जब हम अपने आप को नहीं संभाल सकते तो देश और दुनिया को क्या संभालेंगे। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, अपने तन को, मन को स्वस्थ रखना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। दिस इज अवर डिवाइन ड्यूटी। ये अपना कर्तव्य है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। आप किसी को गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते? लेते हैं कि नहीं लेते? अब जो देता है वो देवता है और जो लेता है वो लेवता है। तो जीवन में क्या बनना चाहिए? देवता। इसीलिए देवता के गीत सुनाए आपको। हमारे जीवन में देवत्व आए, हमारे जीवन में रामत्व आए, कृष्णत्व आए, हमारे जीवन में शिवत्व आए, हमारे जीवन में हनुमतत्व आए, हमारे जीवन में मनुष्यत्व आए। आज का जो मनुष्य है वो मनुष्यता से गिर करके पशुत्व की ओर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। बच्चे भी जानते हैं कि जा रहा है, बड़े समझदार हैं।
तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने तन मन को स्वस्थ बनाएं। मैंने पूछा कि आप गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, आपने स्वीकार किया कि देते भी हैं और लेते भी हैं। अच्छा, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, अभी ये पानी रख के गए हैं, और इस पानी को जो जिसने भी मेरे सामने रखा और उसी को मैं उठा करके फेंक के उसी को मार देता, दोबारा पानी देगा क्या? उसी के सामने उठा करके तो फेंक देता, नीचे तोड़ मरोड़ करके फेंकता, दोबारा देता क्या? आप ये घड़ी मुझको दिया है, अगर कोई हम गिफ्ट देते हैं, चाहे 1 रुपए का दें, चाहे 1000 का दें, 1 लाख का दें, 1 करोड़ का दें, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और उस गिफ्ट को यदि आप तोड़ मरोड़ करके फेंक दें तो कम से कम समझदार व्यक्ति कभी दोबारा आपको देगा नहीं देगा। अच्छा, ये इतना सुंदर शरीर है सबका, कहां से लेकर के आए हो? भगवान से मिले कभी? बच्चे बोले भगवान से लेकर के आए हैं। भगवान से मिले कभी? ये शरीर किसी दुकान में मिलता है क्या? कोई ऐसा स्थान पूरे जहान में है जहां पर इंसान मिलता हो? कोई फैक्ट्री लगी हो? कोई स्थान, कोई इंसान, कोई सामान इंसान को बना नहीं सकता। अब एक बात इसमें मैंने बोल दिया, कोई इंसान को बना सकता है क्या? ये माताएं यहां बैठी हैं, पूजा की योग्य हैं, 9 महीने संतान को गर्भ में रखती हैं। हम सब ये 9 महीने रहे। मां को भी ये नहीं पता होता कि अब मैंने बच्चे की नाक बना दी, मैंने आंख बना दी, मैंने कान बना दिया, मैंने उसका हाथ बना दिया। किसी मां को पता है क्या? कोई है क्या? संसार में कोई भी माता, कोई भी पिता निर्माण नहीं कर सकता है। हमारा जीवन प्रभु के द्वारा दिया गया वरदान है। क्या है? मैं उतनी घुट्टी पिलाऊंगा जितनी हजम हो जाए, ठीक है ना? ये इंसान का जीवन, इंसान का ये शरीर भगवान का दिया हुआ वरदान है, उसका दिया हुआ उपहार है। और इसको बीमार बना करके जीना, इसको रोगी बना करके जीना, उस भगवान का दिया हुआ जो वरदान है, उपहार है, उसका तिरस्कार है, याद रखना। इसलिए एक बार भी इसको बीमार नहीं बनाना। बोले स्वामी जी क्या करें, बीमार तो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं पता नहीं चलता। क्यों? सावधानी हटी, बड़े समझदार बच्चे हैं। खान पान में अगर हमने संयम नहीं रखा, अपने आहार विचार में संयम नहीं रखा, तो बताओ कोई भी संसार का व्यक्ति हमको स्वस्थ बना सकता है क्या? दुनिया का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको स्वस्थ बना सके, यदि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखना, अपने वश में रखना। बोले क्या करें, वश में होती नहीं है ये रसना। ये रसना, रस में फंसना। क्या कहा? रसना, रस में फंसना। जो रस में फंसा तो समझो गया। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि, इनसे कभी भी अपने आप को, हमको अलग भी हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें ज्यादा हम फंसेंगे तो कभी हम बच नहीं पाएंगे। तो आहार के बिना हम रह पाएंगे क्या? नहीं रह सकते। तो आहार किसको कहते हैं? आहार किसे कहते हैं? बच्चे भी बताएं। आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है, आहार लिया जाता है, और खाना खाया जाता है। शब्द की बात है, याद रखना।
बीमार होने के कारण क्या हैं और हम उनको अपने शरीर से कैसे दूर कर सकते हैं। उपनिषदों में कहा कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। क्या कहा? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार की शुद्धि से क्या होता है? अब आज का आहार क्या है? मामला बड़ा गड़बड़ है। आहार दूषित है, व्यवहार भी दूषित है, विचार भी दूषित है। इससे घर परिवार दूषित, समाज दूषित है और राष्ट्र फिर दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत कम बातें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप यदि इनको आत्मसात कर लेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा। आहार हम लेते हैं, कैसे लेते हैं? कोई बताए? आहार लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? और खाने को तो खाने को खाते ना, आहार लिया जाता। मैंने कहा ध्यान दीजिए, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आहार लिया जाता है और लेने के साधन क्या है? दो आंखें। क्या है? दो आंखें, दो कान, दो नाक, एक। ये 7 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? ये जो सप्तऋषि कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। इनसे हम ग्रहण करते हैं, इनसे लेते हैं। जो भी हम आहरण करते हैं, आहरंती, आहरण करते मतलब लेते हैं, उसको आहार कहते हैं। आहार हम आंखों से ग्रहण करते हैं और बुद्धि खराब हो जाती है। वेद कहता है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्य जत्राः। हम कभी भी कानों से गलत शब्द सुने नहीं, आंखों से कभी गलत दृश्य देखे। दो की बात करते हैं, फिर तीसरे की बात करेंगे। अगर कानों में गलत शब्द पड़ता है तो उसका संस्कार बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई व्यक्ति अगर आपसे गलत बोलता है तो आपका पारा हाई हो जाता है कि नहीं होता? पत्नी ने पति को डांट दिया तो पति का बीपी हाई हो गया, और बीबी भी कभी कभी पति का बीपी बढ़ाती है। कहने का आशय क्या है? एक शब्द व्यक्ति को प्रसन्न कर देता है और एक शब्द व्यक्ति को नाराज कर देता है। कोई घटना घट गई, व्यक्ति ने आकर के कोई संदेशा दिया और व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया, सुन करके ही। होता है कि नहीं होता? मतलब कानों से जो हमने लिया आहार, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। बात समझ रहे ना? बड़े ऐसे गाने लोगों ने बना दिया है कि हमारे बच्चों को अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर करने का काम किया जाता है। यह विचार का प्रदूषण है। आहार प्रदूषण, विचार प्रदूषण। क्या गाना गाते हैं? आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। ये सब सुनते हैं। अब ये गाना बच्चों के अंदर आएगा तो अच्छा संस्कार बनेगा क्या? बोलो। फिर क्या होता है कि परमात्मा ने हमको जब जान दिया है, मस्तिष्क दिया है, दिल और दिमाग दिया है, तो हमको उसका प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? हमको जो शब्द सुनने वही सुनना चाहिए कि नहीं? हमको जो देखना है वही देखना चाहिए कि नहीं? हमको गलत चीजें, अश्लील चीजें कभी देखनी चाहिए क्या? अगर सामने आ जाए तो क्या करेंगे? पट्टी बांध थोड़े लेंगे। अपने जान का आवरण जो पड़ा है उसको खोल करके वही दृश्य अंदर ले जाना जो हमारे कल्याण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। फिर लोग गाना गाते हैं, मेरा चैन वैन सब लूटा है, मेरी नींद उड़ गई, पता नहीं क्या गाते हैं।
जब दिल दिया है परमात्मा ने परमात्मा में लगाने के लिए। दिल किस लिए दिया है? भक्ति करने के लिए दिल दिया है। और दिमाग दिया है क्या सही है क्या गलत, जो सही उसको ग्रहण करो और गलत चीजों को छोड़ दो। यही तो बात है ना। लेकिन हमने उल्टा काम किया, दिल लगा लिया जहान में और दिमाग लगाते हैं भगवान में। अरे भगवान है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि आपको सिखाया जाता इसलिए है, नहीं तो बड़ा लोग करते। अगर होता तो दिखाई पड़ता, कभी दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन हमने अपने दिमाग को संसार में लगाना और दिल को परमात्मा में लगाना शुरू कर देंगे, उस दिन सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। आधी बीमारियों का कारण यही है कि हम दिल यहां लगा देते हैं। किसी का दिल लगा है कहीं, कहीं किसी का कहीं लगा है, किसी का दिल खाने में लगा है, क्या आज क्या क्या मिलेगा, और फिर खाने पर भी नियंत्रण नहीं रखते। अब कई बार कैसा होता है कि जब व्यक्ति ज्यादा ही दिल लगा लेता है तो दिल टूट जाता है। जैसे कोई कांच का गिलास है दिल, फिर लोग गाते हैं दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई। अच्छा देखो ये कितनी बावली बातें हैं, कितनी मतलब कोई लड़-जड़ नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं। ये हृदय परमात्मा में लगा है और ऐसे चीजों से हमारा मस्तिष्क दूषित होता है। हमको सावधान सजग रोज अपने सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का, रोज योग का, अध्यात्म का अभ्यास करेंगे तो कभी भी आपको ये संसार की चीजें छू भी नहीं सकती। इसलिए ये आज आपको योग से आरोग्य की कथा का श्रवण यहां पर आप कर रहे हैं। अगली बात, तो आहार हम जो लेते हैं वो आहार है, और आहार यदि गड़बड़ है तो दिमाग भी गड़बड़ होगा। आहार यदि ठीक नहीं है तो व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। इसलिए कहावत लोगों ने गांव में कही कि खाओ पियो छको मत। सुना है ना? खाओ पियो छको मत, खेलो कूदो थको मत, खेलो कूदो देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत। ठीक है ना? तो हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, उसके लिए आवश्यक है रोज योगाभ्यास करें और कराएं। अच्छा, योग से क्या होगा? योग से हमको जो देखना वही देखेंगे, जो सुनना वही सुनेंगे, जो खाना वही खाएंगे, जो मन में विचार करना वही विचार करेंगे। ऐसा संतुलन बन जाता है योग से कि हम गलत आहार देख करके भी, सुन करके भी, सूंघ करके भी, खा करके भी उसको हम ग्रहण नहीं करते। ये सामर्थ्य योग से मिलता है। क्या खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, कैसे सुनना, कैसे नहीं सुनना, ये सारा ज्ञान अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। और याद रखना, जिस दिन ये ज्ञान आ जाएगा विवेक वैराग्य अपने आप हो जाएगा। दो ही चीजें संसार में हम समझ लें, विधि और निषेध। क्या कहा? विधि और निषेध। क्या करना, क्या डूज एंड डोंट्स, यही तो है ना। सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो, धर्म का आचरण करो, अधर्म ना करो, पुण्य करो, पाप ना करो, उतना खाओ जितना हजम हो जाए, ज्यादा मत खाओ। तो आहार का संतुलन बना करके रखना। और इसी प्रकार से आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम, मेरे साथ बोलिए, आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम। ये आहार पर मैंने नियंत्रण की बात आपको कही। आहार हमारे सप्त ऋषि लेते हैं, और जिस दिन इन सप्त ऋषियों की आपने साधना शुरू कर दी, जिस दिन ये साधना सिद्ध हो जाएगी, आप
आप ऋषि और ऋषिका बन जाएंगे। जो द्वापर त्रेता और सतयुग में होता था वो कलयुग में हो जाएगा। जरूरत है इसकी, जरूरत है। दूसरी बात, जब आहार की चर्चा हो रही है तो परमात्मा ने जितनी व्यवस्थाएं की हैं उन सब का पालन सभी जीव जंतु करते हैं कि नहीं करते? शेर और चीता जो मांसाहारी हैं जीव, उनको कितना भी भूखा रख दीजिए और उनके सामने फिर भूसा डालिए, चारा डालिए, सब्जी डालिए, खाएंगे क्या? उनको फल खिलाइए, खाएंगे क्या? जूस पिलाइए, पिएंगे क्या? चाहे वो भूख से मर जाएं, लेकिन कभी घास फूस खाएंगे? इसी प्रकार से बकरी, गाय, भैंस, खरगोश, इनको परमात्मा ने क्या बनाया है? शाकाहारी। बकरी को 2-4 दिन भूखा छोड़ दीजिए और फिर जब बहुत भूख से तड़प जाए तो उसको मांस के टुकड़े डाल दीजिए काट करके, खाएगी क्या? खाएगी? मतलब जो शाकाहारी है वो शाक ही खाएंगे, जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएंगे। लेकिन ये मनुष्य सब कुछ हजम, बताओ सब कुछ हजम कर जाता है कि नहीं? सब हजम कर जाता है, इसलिए बीमार पड़ता है। मनुष्य के लिए परमात्मा ने क्या क्या नहीं बनाया, इतनी चीजें बनाई हैं, इतने फल फूल कंदमूल बनाए हैं, इतने प्रकार की सब्जियां बनाई हैं। किसी पशु पक्षी के लिए इतना नहीं बनाया जितना इसी के लिए बनाया, लेकिन उसमें इसको प्रोटीन नहीं मिलती, अंडे में प्रोटीन मिलती है। ध्यान तेरी की, किसमें मिलती है? अंडे में। जो खाएगा अंडा उसको पड़ेगा डंडा। समझ लेना, ये बहुत बिल्कुल सीधा फंडा है। यमराज के पड़ेंगे डंडे, जो खाएंगे अंडे। बड़ा क्रेज चलाया था लोगों ने, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको नहीं पता पड़ेंगे यमराज के डंडे। तो अपने आप को शाकाहार सात्विक भोजन लेना और कभी भी गलत आहार